Yes, good evening student. We was doing the chapter 2, that is the genetics. Okay. Then today we are going to start the observation and laws postulated by the Mendel. Mendel has give the 3 laws. So one by one we are going to discuss the law. The first law is the law of dominance. ठीक है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हाट मीन्स कि डोमिनेट करैक्टर जो है वही सामने आएगा जैसे हमने कल पढ़ा था. इट स्टेट्स दैट heterozygous condition out of the two contrasting alleles, one express itself morphologically and the other remains unexpressed. ओके इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेटिंग अलेली होएगी हेट्रोजाइगस में से जीन्स में से वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. जस्ट सी हियर, दिस इज द डोमिनेटिंग करैक्टर टॉल and this is the dwarf is the recessive character. But now the gametes F1 generation is here, that gametes exchange and tall here is this is the heterozygous gene. Out of the heterozygous gene the tall is the dominating allele, so it will express in itself. ठीक है, तो tall ही आएंगे, जो डवाफ है वो शो ही नहीं होएगा. F1 जनरेशन में हमारे पास जो क्रॉस बना है, देखिए इसके पास भी एक टॉल वाला टी है, इसके पास भी टॉल वाला टी, इसके पास भी और इसके पास भी, दे ऑल हैव इट. सो इट मीन्स दिस इज द डोमिनेटिंग अलेली एंड इट विल बी एक्सप्रेस्ड. बट द डवाफ इज नॉट, दिस इज द रिसेसिव अलेली, सो इट विल नॉट एक्सप्रेस, द रिसेसिव जीन नहीं एक्सप्रेस करेगा. The factors or allele which expressed itself phenotypically is the presence of constructing allele is called the dominating. जो करती है, जो नहीं करती है रिसेसिव है, कल भी हमने करा था. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंडल ने हमें ये बताया है कि डोमिनेटिंग एलेली ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है F1 जनरेशन में. ठीक है. द सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द मैंडल. Law of segregation, it states that the two factors or gene controlling one character separate or segregate without blending or influence each other during the formation of gametes. इस चीज़ को यहाँ पे समझोगे बच्चे आप कि यहाँ पे उसने कहा है कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती करैक्टर्स की. देखिए ये डोमिनेटिंग एलेली थी और ये रिसेसिव थी, दे बोथ कम टुगेदर, बट कोई मिक्स होके ऐसा नहीं है कि इन्होंने मीडियम वाला कुछ बना दिया. नो, दे एक्सप्रेस ईच अदर. टॉल ने टॉल ही, अगर यहाँ पे बना प्योर टॉल तो प्योर टॉल ही है, दोनों टॉल, यहाँ भी टॉल ये भी टॉल, बट दिस इज द डवार्फ वन. ब्लेंडिंग नहीं होती करैक्टर्स की, वो अपने आप को सेग्रीगेट कर सकते हैं. ठीक है, without influencing each other during the formation of gametes, so that each gamete receive one factor or gene for each character. तो दोनों के पास कम से कम वन फैक्टर जो जीन आएगा हर एक करैक्टर के लिए. इट मीन्स गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर. गैमीट्स हमेशा ही प्योर होते हैं. इट्स आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसको बोल. अदर नेम ऑफ दिस लॉ इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. ओके, एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ोगे बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं. यू ऑलरेडी गो थ्रू दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास. ठीक है, टॉल है, प्योर जीन, ये प्योर जीन है, ये प्योर टॉल है, ये प्योर डवार्फ है, एंड दीज आर द हाइब्रिड. बट फिनोटिकली ये अपने आप को टॉल ही शो करेंगे. बट जेनेटिकली हम जब जीनोटाइप इनका देखेंगे तो ये एक प्योर टॉल होगा, दो हाइब्रिड होंगे और एक प्योर डवार्फ होगा. ओके, कहता द जीन फॉर डवार्फनेस सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम जीन ऑफ टॉलनेस. तो इसका मतलब है कि जीन जो डवार्फनेस का जीन अपने आप को सेग्रीगेट कर सकता है किससे, टॉलनेस के जीन से. जीन फॉर टॉलनेस डज नॉट ब्लेंड और इन्फ्लुएंस द जीन ऑफ डवार्फनेस. ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. नो, दोनों अपना अपना करैक्टर शो, डोमिनेटिंग एलेली अपने आप को शो कर रही है. फिनोटिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल में भी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. ठीक है, जहाँ प्योर हो सकता है, होमोजाइगस कुछ भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. बट शो क्या होएगा, शो वही होएगा जो डोमिनेटिंग होएगा. देन सेकेंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इट स्टेट द फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट करैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. कहता वो, अगर हमारे पास थर्ड लॉ क्या कहता है
कि जो भी जीन कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट करेक्टर्स को, अभी तो टॉलनेस के लिए था, सिर्फ लेंथ वाइज था, ठीक है। अगर कोई और भी 2 करेक्टर्स हम लेते हैं, उनको अगर कर रहे हैं तो वो एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हो रहे। आप इसको यहाँ पे समझोगे कि हमारे पास वी हैव ए दिस, यहाँ पे 2 करेक्टर ले रहे हैं हम, दिस इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 करेक्टर्स हैं, राउंड येलो, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन, तो इसके जो सीड्स हैं राउंड हैं, येलो हैं, ये रिंकल्ड हैं, ये ग्रीन है। तो कहता है जब फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की F1 जनरेशन में तो सारे के सारे राउंड येलो ही आए, बट जैसे ही F2 जनरेशन आया तो जो राउंड थे वो येलो ही थे, बट राउंड ग्रीन भी बन गए, ठीक है, और येलो रिंकल्ड भी बन गए। इसका मतलब है करैक्टर्स इंटरचेंज हो गए। ऐसा नहीं था कि राउंड वाला करैक्टर येलो के साथ ही टाई हुआ है, बंधा हुआ है, नहीं, देख इट कैन बी सेपरेट। राउंड जो था वो ग्रीन के साथ भी आ सकता था, ऐसे ही रिंकल्ड जो है येलो के साथ भी ब्लेंड हो सकता है, मिक्स हो सकता है और कुछ नया प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दिस इज शोन ओवर द डाई हाइब्रिड क्रॉस। टुमारो वी विल डिस्कस इन द क्लास, ओके।